हाय गाइस, हम लोग Vue.js सीखने वाले हैं। तो Vue.js सीखने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप Vue.js को आसानी से सीख सकें, वह पहले देख लेते हैं। तो आपको HTML पता होना चाहिए। अगर आप HTML जानते हैं तो आप Vue.js में जंप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको CSS, जावास्क्रिप्ट और NPM ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और NPM, अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपके पास जानकारी है तो आप Vue.js को आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट से मेरा मतलब है कोर जावास्क्रिप्ट और एडवांस जावास्क्रिप्ट। साथ में ES6 का जो सिंटैक्स होता है वह भी आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आप Vue.js में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और NPM की बात करें तो NPM में आपको बताना चाहिए कि NPM क्या होता है, NPM को कैसे इंस्टॉल करते हैं, NPM का यूज़ करके कैसे पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, कैसे पैकेजेस को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं। मतलब पैकेज, अगर पैकेज.json फाइल की बात करें तो वह क्या होता है, पैकेज-लॉक.json फाइल, ये सारी फाइल्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, बिकॉज ये बेसिक है और ये NPM में पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं बताऊँगा कि अगर आप इनमें से किसी चीज़ के बारे में आपके पास जानकारी नहीं है तो वो आप कहाँ से पढ़ेंगे, वह मैं आपको अभी कुछ देर में दिखाने वाला हूँ। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ES6 एंड NPM, इन सभी चीज़ों की आपके पास अच्छे से जानकारी है तो आप Vue.js को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अब बात करते हैं कि Vue.js है क्या। Vue.js जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल हम लोग वेब फ्रंट एंड एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए करते हैं। फ्रंट एंड एप्लीकेशन को हम लोग यूज़र इंटरफेस भी करते हैं, जिससे कि यूज़र इंटरेक्ट होता है, उसे हम लोग यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग Vue.js का इस्तेमाल करते हैं। Vue.js हमें रीयूजेबल UI कंपोनेंट्स क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। Vue.js को डेवलप किया है यानी कि क्रिएट किया है इवान यू ने। तो आप इनको अगर फॉलो करना चाहें तो ट्विटर में ये अवेलेबल है, आप उनको सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है। ये मैं बताना चाहूँगा कि 3 ऐसे फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज हैं जावास्क्रिप्ट की जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, आपको पता होगा, एंगुलर, React.js और तीसरा है Vue.js। हमने React बहुत पहले देखा हुआ था। अगर किसी को React सीखना हो, React.js, तो मेरे React.js का प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से वो सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको Vue.js सीखना है तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, जो प्लेलिस्ट मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, जिस पर ये वीडियो जाएगा। Vue.js क्यों मैं बता रहा हूँ, React.js मैंने बताया हुआ, फिर मैं Vue.js क्यों बता रहा हूँ बजाय एंगुलर के। तो एंगुलर का मैंने अभी एंगुलर नहीं बताया है, मैंने React.js के बाद डायरेक्ट चूज़ किया है Vue.js। इसके पीछे रीज़न ये है कि Vue.js काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है अब इंडस्ट्री में, और दिन प्रतिदिन इसका यूजेस बढ़ता जा रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि ये React.js को भी पीछे छोड़ देगा और Vue.js ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगेगा। अभी भी अगर सिर्फ कुछ कंट्रीज़ के, जैसे कि हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन देशों में जो ट्रेंड होता है वो लेट से आता है, और अदर कंट्रीज़ जो हैं वह ट्रेंड को पहले एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो उन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर Vue.js यूज़ होने लगा है, और आप देखेंगे कि थोड़ा सा समय गुजरने दीजिए, में भी कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भी, इन देशों में भी, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे, भूटान जैसे देशों में भी आपको Vue.js काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहें, और Vue.js को हम लोग अभी से देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग यहाँ पर Vue.js 3 देखेंगे जो कि अभी तक का लेटेस्ट है, और इसी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि Vue.js का कुछ एडवांटेजेस। इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। मैं कंपेयर नहीं करूँगा इसको किसी भी अदर फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी जैसे React.js, एंगुलर से, बिकॉज कुछ लोग React पढ़ना चाहते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाएं इस वजह से, या फिर मोटिवेट हो जाएं। तो मैं दोनों में से कुछ भी नहीं चाहता। आपको जो भी पसंद है, आपको जो भी लगता है कि इस फील्ड में आप नॉलेज लेकर जॉब ले सकते हैं या फिर आप सीख सकते हैं, तो आप उसी को अडॉप्ट कीजिए, वही आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो Vue.js सीखना चाहते हैं वो इसको फॉलो कर सकते हो। सिंप्लिसिटी की वजह से Vue.js काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। 2-वे बाइंडिंग इसमें है, जो कि मैं आपको प्रोग्राम जैसे हम लोग करेंगे, जैसे करेंगे वैसे इसमें आपको बताऊंगी 2-वे बाइंडिंग क्या होता है इसमें। उसके बाद रीयूजेबल कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं, ओपन सोर्स है और इफ़िशिएंट एंड फास्ट है ये, और कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिल जाता है। कम्युनिटी एंड सपोर्ट, अब बढ़िया से कम्युनिटी डेवलप हो गया इसका, काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो और अच्छा आपको सपोर्ट मिल जाएगा कम्युनिटी से। स्टैक ओवरफ्लो में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जो एरर्स, कॉमन एरर होते हैं, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं Vue.js की। और Vue.js कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। किन किन तरीक़ों से आप Vue.js का यूज़ कर सकते हैं। इन्हांसिंग स्टैटिक HTML विदाउट अ बिल्ड सेटअप, तो बिना बिल्ड सेटअप
कि आप सिर्फ अगर आपके पास HTML भी है, HTML का भी फाइल है, तो उसको इन्हेंस करने के लिए भी आप Vue.js का यूज़ कर सकते हैं। एम्बेडिंग एज वेब कंपोनेंट्स ऑन एनी पेज, किसी भी पेज में अगर आप कोई कंपोनेंट वेब कंपोनेंट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप Vue.js का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन आप इससे बना सकेंगे। फुल स्टैक सर्वर साइड रेंडरिंग भी प्रोवाइड करता है, तो आप फुल स्टैक अगर बनाना चाहते हैं एप्लीकेशन तो आप वही बना सकते हैं। फिर जैम स्टैक यानी कि स्टैटिक साइट जनरेशन, SSG जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, तो उस तरीके की वेबसाइट्स भी एप्लीकेशन भी आप इसमें डेवलप कर पाएंगे। टारगेटिंग डेस्कटॉप, मोबाइल, WebGL एंड इवन दी टर्मिनल, यानी कि Vue.js अगर आप सीखते हैं तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ये सच मैं आपको दिखा दूंगा अभी कुछ देर में वेबसाइट में ले जाकर। तो ये सारी चीज़ें, चलिए वेबसाइट में चलते हैं और वहाँ पर मैं कुछ चीज़ आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा वेबसाइट से भी मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ जिससे कि आप उससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएँ, तो मे भी आप वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख पाएँ। वेबसाइट में हम लोग देखें उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, जैसे कि की सोर्स मेरा प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट वाले टैब में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। कोर जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, NPM, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। जो जैसे कि आपको दिखाता हूँ, मैंने ओपन किया हुआ है। जैसे HTML है तो HTML अगर आप नहीं जानते आप यहाँ से HTML सीख सकते हैं। पूरा का पूरा HTML का कोर्स यहाँ भरा पड़ा है। अब इसको फॉलो कीजिए, आप अच्छे तरीके से जितना आपको नॉलेज चाहिए Vue.js के लिए वो पूरा का पूरा नॉलेज इसमें रखा हुआ है। HTML का आप इसको पढ़ सकते हैं। ये HTML और HTML5 है। उसी तरीके से CSS एंड CSS3 अगर आपको सीखना है तो आप इस प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं। उसी तरीके से कोर जावास्क्रिप्ट आप इस प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं। एडवांस जावास्क्रिप्ट आप इस प्लेलिस्ट सीख सकते हैं। साथ में अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ES6 मॉड्यूल भी आपको सीखने को मिलेगा। इसमें एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं Vue.js में, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से जिससे कि Vue.js में आसानी हो। Vue.js का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर अगर फाइंड करेंगे प्लेलिस्ट में आकर तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। फिलहाल ये ऊपर में है, बट कुछ समय के बाद ये कहीं भी हो सकता है। तो आप Vue.js इस तरीके से प्लेलिस्ट फाइंड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें मैंने 2 वीडियो भी फिलहाल रखा हुआ है, जो कि है विजुअल स्टूडियो कोड क्रैश कोर्स और NPM क्रैश कोर्स। अगर आपको NPM के बारे में नहीं पता तो आप इसको देख सकते हैं। और मैं चूँकि इसमें VS कोड एडिटर, टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने वाला हूँ, तो उसका भी अगर आपको नहीं पता कि कैसे यूज़ करना है VS कोड, तो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। इसलिए मैंने ये 2 चीज़ें यहाँ पर रख दी हुई हैं पहले से ही। अब बात करते हैं इसमें, तो ये Vue.js की ऑफिशियल वेबसाइट है vuejs.org। अभी के लिए तो यही डोमेन है और यही आपको देखने को मिलेगा। बाद में भविष्य में पता नहीं इसका साइट चेंज हो, मे बी, आई डोंट नो, मे भी हो सकता है, मे बी ना भी हो, तो यही है अभी फिलहाल के लिए। तो Vue.js गूगल में से लिख के सर्च करेंगे तो आपको इसका ऑफिशियल साइट मिल जाएगा, चाहे जैसे भी हो। ये है, इसमें लिखा है दी प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क इसको माना जाता है, यानी कि ये आपके अनुसार बड़ा या छोटा हो सकता है, आपके नीड के अकॉर्डिंग, ये मतलब होता है इसका। एन अप्रोचेबल, परफॉर्मेंट एंड वर्सेटाइल फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब यूज़र इंटरफेसेस। तो ये है इसका, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। अप्रोचेबल और इसका क्या क्या मीनिंग होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है तीनों का, और इसको कौन कौन यूज़ करते हैं, कौन कौन सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से कंपनी इसको स्पॉन्सर करती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर से देख सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन गाइड, ट्यूटोरियल, एग्जाम्पल, क्विक स्टार्ट। और व्यू टू नहीं देखना है, हमें व्यू 3 देखना है, हम लोग व्यू 3 में ही रहेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पर गेट स्टार्टेड में क्लिक करके भी क्विक गेटिंग स्टार्टेड में यहाँ पर जा सकते हैं कोडिंग वगैरह, बट ये आपको ज़्यादा देखने का आवश्यकता नहीं, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। यहाँ से आप इंस्टॉल में क्लिक करके कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, बट ये भी आपको नहीं देखना, ये भी मैं आपको बता दूंगा। और प्ले ग्राउंड है यहाँ पर, आप यहाँ पर ये देता है आपको कि आप यहाँ पर कोड लिख के इसका आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, तो बट इसको भी आपको नहीं देखना, लेकिन आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं कोड लिखने के लिए, और सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसका आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये आपको देखना नहीं है। मैं आपको बताऊँगा VS कोड में ये सारी चीज़ें। तो ये है Vue.js की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर मैं आपको बताऊँ वेज ऑफ यूज़ को, तो गाइड में यहाँ पर क्लिक करते हैं और आई बिलीव यहाँ पर हमें कहीं मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक लिंक है, वेज ऑफ यूजिंग व्यू, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वेज ऑफ यूजिंग व्यू, स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट, एम्बेडेड वेब कंपोनेंट, सिंगल पेज एप्लीकेशन, फुल स्टैक SSR, जैम स्टैक, SSG, बियॉन्ड दी वेब। बियॉन्ड दी वेब मीन्स वेब के अलावा क्या क्या कर सकते हैं आप Vue.js का इस्तेमाल करके। तो ये कहता है कि आप बिल्ड कर सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके, मोबाइल एप्लीकेशन आप बना सकते हैं आयोनिक व्यू का यूज़ करके। आयोनिक व्यू का आप अलग से एक डॉक्यूमेंटेशन है, कभी मौका मिला तो इसके बारे में एक अलग से प्लेलिस्ट लोग तैयार कर सकते हैं, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं व्यू का यूज़ करके। ये व्यू पर बेस्ड है, ये आयोनिक व्यू पर बेस्ड है। तो व्यू आता है तो आप इसको सीख कर और मोबाइल एप्लीकेशन भी बना, जैसे रिएक्ट जैसे इसको कंपेयर करें तो रिएक्ट जेएस होता है, फिर रिएक्ट नेटिव होता है।
उसी तरीके से Vue.js और ये Ionic Vue, कुछ समझ लीजिए कंपेयर करके। उसके बाद डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप अगर सेम कोड बेस चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये है, बस इतना जानकारी काफ़ी है अभी इंट्रोडक्शन के लिए Vue.js का। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखिए और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको Vue.js की बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आप इसका यूज़ करके अच्छे इंटरफेसेस क्रिएट कर पाएंगे और अपनी कंपनी में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।